ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करता हूं। बच्चों आज का हमारा सेशन है मैट्रिक्स 4। मेरे बच्चों मैट्रिक्स पार्ट 4 की हम लोग बात करने चल रहे हैं। फिर हमने मैट्रिक्स पार्ट 3 पार्ट 2 या पार्ट 1 की बात हम लोग कर लिया है मेरे बच्चों, जिसमें हम लोगों ने क्या मैट्रिक्स के कुछ बेसिक नॉलेज हमने सीखे मेरे बच्चों कि मैट्रिक्स होता क्या है, मेरा उसकी ऑर्डर क्या होती है, उसकी बेटा रो और कॉलम्स क्या होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने बेटा क्या मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बेटा हमने क्वेश्चंस भी किए थे मेरे बच्चों, और साथ साथ बेटा हमने क्या किया कुछ बेटा मैट्रिक्स के टाइप हमने तो पार्ट 1 में मेरे बच्चों हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेटा हमने स्टडी किया। पिछले सेशन में मैट्रिक्स पार्ट 3 मेरे बच्चों मैट्रिक्स पार्ट 3 में हमने बात क्या किया था बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट छूटे थे, तो आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स पार्ट की बेटा 4 में। तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे बच्चों। आज हम लोग क्या बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सॉरी मेरे बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे बच्चों बहुत ही प्यारा और लाजवाब, ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार आव्यूह, ठीक है बेटा त्रिभुजाकार, ठीक है ना त्रिभुजाकार आव्यूह मेरे बच्चों। फटाफट देखिए चलिए, तो क्या होता है मेरे बच्चों त्रिभुजाकार आव्यूह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, बड़ी सोचने वाली बात है। तो मैंने कहा ना सिर्फ नेम्स इसको देखते हैं, उसके नेम से सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सोचा जाए तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के या तो बेटा ऊपर के या तो क्या बेटा नीचे के, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अथवा नीचे के सारे अवयव जीरो होते हैं, सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं मेरे बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बनेगा मेरे बच्चों, चलिए डेफिनेशन देख लेते बेटा। ऐसा मैट्रिक्स जिसके या ऐसा मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अपर और लोअर के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहलाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना। क्या है मेरे बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के या तो बेटा अपर मतलब ऊपर के अथवा लोअर मतलब नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं मेरे बच्चों। अगर इसका जनरल बेटा नोटेशन दिया जाए तो आप क्या देंगे मेरे बच्चों, फटाफट देखना है। चलिए जनरल नोटेशन देखते हैं बेटा, जनरल नोटेशन, ठीक है बेटा। इसका जनरल नोटेशन क्या होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो हमने क्या किया बेटा लेट A is equal Aij, ठीक है बेटा n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। एक क्या है मेरे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कब होगा बेटा, इसे क्या कहोगे कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है नहीं। देन A will be triangular
मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। कब होगा बच्चों? व्हेन, चल पहला पॉइंट क्या बोलेंगे मेरे, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, फटाफट देखिए बेटा। यहां से पहला पॉइंट आप क्या बोलेंगे कि ए आई जे इज इक्वल क्या होना चाहिए बेटा, 0। किसके लिए? फॉर एवरी आई ग्रेटर देन क्या बेटा, जे। और ए आई जे इज इक्वल 0 फॉर एवरी आई लेस देन क्या बेटा, जे। अब बेटा अगर हम इसकी सेकेंड बात करें, सेकेंड बात क्या बोलेंगे, ए आई जे, ठीक है बेटा, डज नॉट इक्वल क्या बेटा, 0 फॉर एवरी आई इज इक्वल क्या बेटा, जे। ये लिख जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा मेरे बच्चों, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ए आई जे, जिसमें आई जे से बड़ा हो मेरे बच्चों, अर्थात पंक्ति स्तंभ से बड़ा होना चाहिए, रो कॉलम से बड़ा हो, या मेरे बच्चों रो कॉलम से छोटा हो, वे सारे एलिमेंट्स 0 हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या बेटा, ना हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसे आप क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे ये कहलाएंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मेरे बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स की बात कर ले रहे हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए मेरे बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ठीक है ना, त्रिभुजाकार आव्यूह के प्रकार में बच्चों। अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मेरे बच्चों। कौन कौन से पार्ट में? चलिए देखिए बेटा, यस, पहला बेटा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है मेरे बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। हम अपर बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, हम इसे कहते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह बेटा, ठीक है ना। क्लियर है मेरे बच्चों को? यस। अब बेटा ये क्या होगा बेटा, निम्न, निम्न बेटा, निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह मेरे बच्चों आप ये होगा। अब परिभाषा याद करने का मेरा बहुत छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। उच्च का मतलब क्या बेटा, मुख्य विकर्ण के ऊपर क्या हो 0 ना हो, और नीचे के बेटा क्या 0, और निम्न बेटा क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, अर्थात बेटा प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 हो, लेकिन मेरे नीचे के ना हो। तो मैं डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं मेरे बच्चों, ऐसा ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, 0 होते हैं, ठीक बेटा। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने क्या बोला बेटा, अपर की डेफिनेशन, अपर का मतलब नीचे के 0 हो, नीचे के 0 हो, लेकिन ऊपर के ना हो मेरे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मेरा डेफिनेशन की हम बात करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है मेरे बच्चों हमारा, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स
सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है बेटा, जीरो होते हैं, क्या कहलाता है बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। ये बेटा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बेटा इसी प्रकार हम क्या बोलेंगे, इसका बेटा जस्ट अपोजिट क्या बोलेंगे बेटा, कि ऐसा मेरे बच्चों, ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स जीरो होते हैं बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, कहलाता है। तो बेटा ये डेफिनेशंस बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और क्या बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो मेरे बच्चों अब बेटा हम जानते हैं कि दोनों का जनरल नोटेशन क्या होता है और कैसे बेटा दोनों डिस्टिंग्विश करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसको बेटा कुछ एग्जांपल लेकर क्लियर करते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोनों का जनरल नोटेशन बेटा, ठीक है ना। तो जनरल नोटेशन, ठीक है बेटा, अपर का भी और लोअर का। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा यूटीएम, और यहां क्या लेंगे बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा एलटीएम। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, एलटीएम बोलेंगे। तो बेटा जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बेटा कौन से भी यहाँ क्या होगा जनरल नोटेशन में, यदि बेटा A इज इक्वल, ठीक है बेटा A I J M क्रॉस क्या सॉरी N क्रॉस N ऑर्डर का, ठीक है, इफ A इज इक्वल A I J N क्रॉस N ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। देन ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम कहलाएगा, यूटीएम कब कहलाएगा बेटा, फटाफट बोलना मेरे बच्चों को। तो क्या बोलेंगे, इफ when जब क्या बोलेंगे बेटा AIJ मेरे बच्चों AIJ, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट बोल सकते हो यहाँ पे, या AIJ इज इक्वल क्या होता है बेटा 0 फॉर एवरी फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है, I ग्रेटर देन क्या लेंगे बेटा यहाँ पे J लेंगे, I ग्रेटर देन क्या बेटा लेंगे J लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। I बेटा ग्रेटर कब होता है, जब ये बेटा प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। और सेकंड केस बेटा AIJ डज नॉट इक्वल फॉर एवरी I लेस देन क्या बेटा J, ये केस मेरे बच्चों हो जाएगा आपका दिस वन बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा यूटीएम कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा। इसी प्रकार की हम बात करें तो इफ A इज इक्वल AIJ, if A is equal AIJ, ठीक है बेटा, n क्रॉस क्या लेंगे बेटा n क्रॉस n is a स्क्वायर मैट्रिक्स, is a क्या बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, is a क्या बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। then A said to be, ठीक है बेटा, what A said to be लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलटीएम मेरे बच्चों। व्हेन यहाँ क्या केस आएगा मेरे बच्चों, अब बोलेंगे केस फर्स्ट बेटा,
कि Aij, ठीक है बेटा, इज इक्वल 0 फॉर एवरी आई लेस देन क्या बेटा जे मेरे बच्चों। और दूसरा कंडीशन क्या बोलेंगे बेटा, Aij डज नॉट इक्वल 0 फॉर एवरी आई ग्रेटर देन क्या बेटा जे। ये ले लेंगे मेरे बच्चों। तो ये बेटा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नोटेशन है मेरे बच्चों, जनरल नोटेशन है क्या बेटा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन है मेरे बच्चों। देखिए कुछ बेटा एग्जांपल्स लेते हैं इसके अपर और लोअर दोनों के मेरे बच्चों। क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में हमने लिया a इज इक्वल सपोज तो बच्चों हम बात कर रहे हैं h g, ठीक है ना। ये 0 बेटा हमने लिया, ये b ले लिया, यहाँ पे f ले लिया, 0 0 और क्या बेटा ये c ले लिया बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं। और एक बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल देखें तो दूसरे एग्जांपल में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यस देखो बेटा a 0 0, ठीक है बेटा, h b 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका g a f क्या बेटा c बच्चों। ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर बेटा हमारा एक मैट्रिक्स है, और ये भी क्या बेटा 3 क्रॉस 3 है बच्चों। इसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो बेटा देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के यदि नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है बेटा, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो उसे बोलेंगे हम क्या बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं यूटीएम, क्या बोलते हैं बेटा यूटीएम में बच्चों बोलते हैं, ठीक है बेटा। और यदि प्रिंसिपल डायगोनल के बेटा यदि ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे तो बेटा हम इसे क्या बोलेंगे एलटीएम, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों एलटीएम, इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे बच्चों। तो ये था बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बेटा डिफरेंस, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब बेटा हम लोग जो बात करने चल रहे हैं एक इंपोर्टेंट नोट पे बच्चों, ठीक है ना। हम बात करेंगे एक इंपोर्टेंट नोट की जो बहुत ही बेटा प्यारा नोट है मेरे बच्चों। क्या बोलना चाहूंगा प्लीज इसको बेटा एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट नोट है बेटा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ 0 इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे बच्चे, ठीक है बेटा। सपोज करो एक बात हम लोग बोलना चाहूंगा प्लीज इसको ध्यान देना है आपको। माना या लेट कर दीजिए बेटा, लेट a इज इक्वल aij n क्रॉस n ऑर्डर का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक बेटा। देन टोटल नंबर ऑफ 0, टोटल नंबर ऑफ 0 इन ए, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है कि बेटा मान लो कि ए एक कोई मैट्रिक्स हो मेरे बच्चों हमारी, ठीक बेटा n क्रॉस n ऑर्डर की हो और उसमें आप से पूछे कि वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ये कहे तो आपसे कहे उसमें कितने जीरो हैं, कितने नंबर ऑफ बेटा जीरो होंगे, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है नहीं, बोल सकते हो नंबर ऑफ 0 n इज इक्वल बेटा होगा n माइनस 1 अपॉन कितना बेटा 2, ये इसका मेरे बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे बेटा मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करना चाहूंगा, ठीक बेटा। एग्जांपल मान लो कि a इज इक्वल एक बार मैट्रिक्स है, देखिए 1 2 3 0 0 0, ठीक बेटा। मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया बेटा, यहाँ पे ये भी 1 ले लिया और ये 3 ले लिया, ये 3 क्रॉस 3 लिया। अब इसमें कितने जीरो हैं, अगर इसको बेटा ट्रिक से निकालना होता तो बेटा ट्रिक से हम कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। ट्रिक्स कैसे निकालते बेटा, तो आप बोल सकते हैं कि कैपिटल N बराबर बेटा 3 3 जा 9, तो पहले बेटा 3 क्या बेटा 3 मेरे बच्चों 3, और ये देखिए यहाँ भी 3 बेटा, तो 3 माइनस 1 अपॉन कितना बेटा 2 मेरे बच्चों। हम n का मान लेंगे, n का मान लेंगे बेटा 3। तो बताओ मेरे बच्चों
ये 3 इंटू क्या बेटा 2 हो जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 क्या बेटा कैंसिल, कैंसिल कितना आएगा बेटा 3 आएगा मेरे बच्चों। अर्थात अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को ये मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मेंशन किया जाए कि यह एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मेरे बच्चों, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने जीरोस होंगे, कितने क्या बेटा जीरो होंगे, ये हम निकाल सकते हैं इस प्रकार बेटा। जैसे मान लो हम बेटा एक एग्जांपल और ले रहे हैं, प्लीज समझना। मैंने बोला बेटा ठीक है, जैसे वन क्वेश्चन बोल मेरे बच्चों कि इफ A is a triangular matrix, is a triangular matrix of an order 5 cross 5, ठीक है, then find total number of zero, नंबर ऑफ क्या बेटा जीरो, हमें टोटल नंबर ऑफ जीरो निकालना है बेटा, कुल शून्यों की संख्या निकालनी है बेटा, कितने इसमें शून्य उपस्थित है। मैंने क्या बोला, यदि a एक बेटा क्या हो त्रिभुजाकार आव्यूह हो जिसकी बेटा कोटि क्या दी है मेरे बच्चों 5 क्रॉस 5 दिया है, इसमें कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। फार्मूला क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, कैपिटल N बराबर बेटा n माइनस कितना बेटा 1 अपॉन कितना बेटा 2। मेरे बच्चों क्या दिया है, ऑर्डर मेरे बच्चों को दिया है बेटा, ये दिया है 5 क्रॉस 5, तो इसकी कंपेयर कर देंगे बेटा, इसकी तुलना कर देंगे n क्रॉस मेरे बच्चों n से। बताओ बेटा n का मान कितना आ गया बेटा, यहाँ 5 आ गया, तो कैपिटल N बराबर कितना हो जाएगा 5 बेटा माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे अपॉन में लेंगे बेटा कितना 2, तो 5 इंटू 4 ओवर बेटा 2 2 जाएगा कितना बेटा 4, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका 10। तो इस प्रकार हम बेटा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, क्लियर ना, एक बार हंस दो भाई, गुड, बहुत अच्छे। चलो मेरे बच्चों आप बेटा हम लोग जो बातें करने चल रहे हैं, ठीक है ना, आप बेटा हम लोग जो बात करेंगे वो होगा बेटा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वलिटी ऑफ क्या बेटा मैट्रिक्सेस मेरे बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या बेटा सीखेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वालिटी ऑफ क्या बेटा मैट्रिक्सेस, ठीक बेटा। आव्यूहों में समानताएं, आव्यूहों में क्या बेटा समानताएं, ठीक बेटा। क्या होता है बेटा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही क्या बेटा बेहतरीन टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है आपका, इक्वलिटी ऑफ क्या मैट्रिक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखते हैं कहने का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ये बेटा मेन केस है। दो लोग इक्वल कब होंगे, दो घर इक्वल कब होंगे मेरे बच्चों, दो देश इक्वल कब होंगे, ये बेटा कोई चीज इक्वल कब होगी, जब जस्ट लाइक उसके जैसे दिखे। तो मेरे बच्चों मैट्रिक्स की बात करें हम, तो मैट्रिक्स भी इक्वल कब होंगे, क्या इसकी कंडीशंस होंगी मेरे बच्चों इक्वल होने की, अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है ना। तो बेटा इसको छोटे से बेटा एक एग्जांपल से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि लेट a इज इक्वल a I j, ठीक है, ऑफ एन ऑर्डर m क्रॉस n एंड ठीक बेटा b इज इक्वल b I j, ठीक बेटा, ऑफ ऑर्डर r इंटू s, ठीक बेटा। R2 मैट्रिक्सेस, R2 मैट्रिक्सेस, R2 क्या बेटा मैट्रिक्सेस। फिर हमने माना कि A बराबर इतना बेटा, B बराबर इतना बेटा, क्या है दो आव्यूह हैं, तो देन A and B said to be equal, ठीक है बेटा, दोनों इक्वल कहलाएंगे। कब कहलाएंगे मेरे बच्चों, कब कहलाएंगे इस केस को, तो यहां बोलेंगे ठीक बेटा वे। अब इसकी कुछ बेटा हम लोग राइट करेंगे कंडीशन, इनकी कंडीशन क्या होगी बेटा, ठीक है ना, इनकी कंडीशन, इसकी शर्त क्या होगी मेरे बच्चों, शर्त की हम लोग बात करने चल रहे हैं, इसकी कंडीशंस क्या होगी, ठीक है ना। मतलब बेटा दो मैट्रिक्स है, A इक्वल A I J, बेटा B इज इक्वल बेटा B I J,
ये m क्रॉस n ऑर्डर का है, ये r क्रॉस मेरा s ऑर्डर का है मेरे बच्चों, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस मेरा केस में इक्वल होंगे, तो मेरा केस क्या है, पहली मेरा बात बोलना चाहूंगा मैं, केस नंबर क्या बेटा, फर्स्ट केस क्या बेटा लेंगे, फर्स्ट लेंगे, ठीक है बेटा। ए के रो बेटा बी के रो के इक्वल होने चाहिए। मतलब बेटा मैट्रिक्स ए के रो बेटा मैट्रिक्स बी के रो के बेटा क्या इक्वल होना चाहिए मेरे बच्चों। अर्थात बेटा क्या बोला हमने कि यहाँ m रो है और यहाँ क्या बेटा r रो है मेरे बच्चों। m इज इक्वल क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, r होना चाहिए। ये बेटा फर्स्ट केस मेरे बच्चों, ठीक है। अब बेटा केस नंबर सेकंड क्या है बेटा, केस नंबर सेकंड क्या है मेरे बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे, ए के कॉलम्स, ए के क्या बेटा कॉलम्स, ठीक है मेरे बच्चों, बी के कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, बी के क्या बेटा कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। दैट मींस मेरे बच्चों n इज इक्वल क्या बेटा s, तो आप यहां पे लेंगे बेटा n इज इक्वल s मेरे बच्चों, ये आप बोल सकते हैं। और केस नंबर बेटा 3 क्या है, जो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्या बोलेंगे, करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मेरे बच्चों, करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, आर आल्सो इक्वल मेरे बच्चों, इक्वल। अर्थात बेटा ए आई जे इज इक्वल क्या बेटा बी आई जे होना चाहिए मेरे बच्चों। ये बात है छोटी सी। फिर से बेटा मैं एक बात बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर करना है बेटा, बिल्कुल परेशान आपको नहीं करना है। दो मैट्रिक्स बेटा कब इक्वल होंगे, मान लो बेटा ए और बी, m क्रॉस n और बेटा r क्रॉस s, बेटा r क्रॉस s ऑर्डर के दो बेटा हमारे मैट्रिक्स हैं, दो अवयव हैं, तो a और b इक्वल कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे बेटा, समान कहलाएंगे। किस केस में कहलाएंगे बेटा, पहला कि अवयव a के रो अवयव b के रो के इक्वल होना चाहिए बेटा, मैट्रिक्स मतलब a के कॉलम बेटा मैट्रिक्स b के कॉलम के इक्वल होने चाहिए, और उनके संगत एलिमेंट्स, मतलब बेटा जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट a का हो वही रो वही कॉलम का वही रो वही कॉलम का एलिमेंट b का भी होना चाहिए। बेटा हम इसे बोलते हैं कि उनके करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। आइए बेटा इसको भी कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं, जिससे बेटा ये सारी बातें हमारी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए बेटा देखिए, देखते हैं मेरे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल बेटा फर्स्ट लेते हैं, मान लो बेटा कि a इज इक्वल, हमने क्या लिया बेटा 1 2 3 4 बेटा मैंने ये ले लिया। अब बेटा b इज इक्वल कितना ले लिया बेटा हमने, फिर से 1 2 3 बेटा 4 ले लिया, हमारे बेटा ये ले लिया मेरे बच्चों, ठीक है ना। या कुछ और थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा आपको परेशान कर लूं मैं, कर सकता हूं ना, यस ओके। 4 ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 4, ये 3 इंटू क्या बेटा 1 मेरे बच्चों, इसे हमने क्या लिया बेटा 4 डिवाइडेड बाय बेटा कितना 2, और 2 इंटू क्या बेटा 2। देखो परेशान हो जाओगे अभी आप लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 4 से बेटा 4 कैंसिल होगा, 1 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा बेटा, 2 2 जा 4 बेटा 2 आएगा, 2 जा क्या बेटा 4। अर्थात a और b क्या है बेटा इक्वल मैट्रिक्स, क्या है बेटा इक्वल मैट्रिक्स है मेरे बच्चों, ये इक्वल मैट्रिक्स है। पूरी बात समझना है। मेरा एग्जांपल नंबर अगर हम दूसरा लेते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे, तो मान लो a इज इक्वल बेटा a इज इक्वल -1 बेटा, ये हमने सॉरी -1 2 3 बेटा ले लिया, ये 0 4 ठीक बेटा 3 -1 6 बेटा कितना ले लिया 2 ले लिया, ये हमने ले लिया बेटा, ये 3 क्रॉस 3 बेटा का 3 क्रॉस 3 का बेटा हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और यहाँ बेटा हमने क्या ले लिया, ये -1 बेटा 2 3 बेटा 0 4 3 बेटा, ये 1 6 क्या बेटा हमने 2 ले लिया 3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पे a डज नॉट इक्वल क्या बेटा b है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। रीजन क्या बताएंगे मेरे बच्चों, देखो -1 2 2 3 3 बेटा 0 0 4 4 3 3 है मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ -1 है, यहाँ बेटा +1 है, अर्थात ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे मेरे बच्चों। तो इक्वल मैट्रिक्स का होने केस क्या है बेटा, सबसे पहले चलो अच्छा एक केस हो जाएगा, मान लो a इज इक्वल बेटा हमने क्या ले लिया, a इज इक्वल ये 1 2 3 मेरे बच्चों, ठीक है ना।
b इज इक्वल कितना ले लिया बेटा 1 2 3। अगर हम आपसे पूछें क्या इक्वल मैट्रिक्स है बेटा, यहाँ भी 1 2 3 वही दिख रहा है, यहाँ भी 1 2 3 दिख रहा है, लेकिन नहीं बेटा, मैंने कहा ना करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं मेरे बच्चों और साथ साथ उनके रो और कॉलम्स देखने हैं। आइए चेक करते हैं 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब 3 क्रॉस क्या बेटा 1, और ये क्या बेटा 1 क्रॉस क्या बेटा 3। तो यहाँ देखिए बेटा इसका जो रो है 3 है बेटा और इसका जो रो 1 है, ये इक्वल नहीं है बेटा। इसका कॉलम 1 है और इसका रो कितना बेटा 3 है, ये भी इक्वल नहीं है। अर्थात मेरे बच्चों बोल सकते हो कि A and B are not equal matrix, are not equal matrix बेटा, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इट इज क्लियर मेरे बच्चों। चलिए कुछ बेटा क्वेश्चंस इस पे देख ले रहे हैं, ठीक है, इस पे कैसे बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समझना है सारी चीजें बेटा, देख लीजिए एकदम क्लियर कर लीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं फाइंड x एंड y। यस मेरे बच्चों हमें x और y निकालना है, एकदम क्लियर करो बेटा, सारी चीज एकदम से क्लियर करना है मेरे बच्चों को, ठीक है ना। देखिए गारंटी के साथ क्लियर करो बेटा इस बात को। ये बेटा हमें निकालना है x और y, क्या दिया है फर्स्ट बेटा देखो ये निकालना बेटा। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बेटा हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ठीक है 1x बेटा 3 5, अब इज इक्वल क्या होगा मेरे बच्चों 1 3 क्या बेटा 5 मेरे बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 बेटा, x इक्वल कितना आ गया मेरे बच्चों -3 आ जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों। चलिए दूसरा बेटा देख लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या लिया समझ लो बेटा, हमने क्या लिया 4x, ठीक है बेटा, ये हमने कितना लिया यहाँ पे -8 बेटा, ये 36 ले लिया बेटा यहाँ पे, और हमने यहाँ कितना लिया बेटा 5 इज इक्वल बेटा, ये हमने ले लिया 8, हमने कितना बेटा यहाँ पे 8 ले लिया, ये माइनस है मेरे बच्चों, और यहाँ पे 6y बेटा हमने ले लिया, और यहाँ क्या लिया बेटा ये 5 आपका। हमें x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कंपेयर कर देंगे करेस्पॉन्डिंग बेटा, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है मेरे बच्चों, यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, अर्थात इनकी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इसको हम यहाँ से कंपेयर कर देंगे मेरे बच्चों, और इसको हम यहाँ से कंपेयर कर देंगे। तो मेरे बच्चों क्या मिला, यहाँ देखेंगे बेटा सॉल्यूशन में बेटा 4x इज इक्वल कितना मिला मेरे बच्चों को 8 मिल रहा है बेटा, तो 4 2 जा 8, तो x का मान कितना है बेटा 2 आ गया मेरे बच्चों। और यहाँ देखिए बेटा 6y इज इक्वल कितना मिल रहा है बेटा 36, पूरा 6 6 जब 36, तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा मेरे बच्चों को 6 मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा हम एग्जांपल नंबर 30 की बात करने चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये बेटा हमने कितना लिया 3x बेटा ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, सारी बातें क्लियर करना बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरे बच्चों को। अब बेटा y -2 ले लिया बेटा, यहाँ पे 6 ले लिया, ये -7 ले लिया बेटा, ठीक है ना। और ये हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे ये -3 ले लिया, और यहाँ मेरा कितना ले लिया ये 6 ले लिया बेटा, यहाँ पे ये 6 और ये -7 ले लिया। हमें x और y का मान निकालना है, तो ये इसके इक्वल होगा मेरे बच्चों, तो 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा -3, 3 से 3 क्या बेटा कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -1 आ जाएगी मेरे बच्चों। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे तो y -2 इज इक्वल कितना बेटा 6, बेटा इसको उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा 6 बेटा +2, तो y इज इक्वल कितना है मेरे बच्चों को 8 आएगा। क्लियर मेरे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चंस की मैं और बात करना चाहूंगा, प्लीज देखिए, ठीक है। फाइंड x y एंड z मेरे बच्चों, ठीक है ना। हमारा फोर्थ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हमने क्या लिया x + 2, अब बेटा ये हमने ले लिया कितना बेटा 3, ठीक है ना। और ये y माइनस कितना बेटा y + 6, ये बेटा हमने यहाँ ले लिया 4 मेरे बच्चों। और ये क्या बेटा ले लिया हमने, यहाँ देखना है आपको, हाँ बेटा ये 3 ले लिया बेटा, यहाँ z माइनस बेटा 4 ले लिया,
और ये कितना बेटा आपका हो गया, हमने इसे 4 ले लिया और ये भी आपका 4। पूरा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। तो जहां जहां वेरिएबल दिखे बेटा, जहां जहां चर राशि दिखे उसे इक्वल कर देंगे। तो इसके साथ बेटा लेंगे तो x + 2 इक्वल कितना बेटा 3, तो x इक्वल कितना आएगा मेरे बच्चों को 3 - 2, तो x इक्वल कितना है बेटा 1 आया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या लेंगे बेटा, इसके साथ लेंगे तो y + 6 इक्वल कितना बेटा हो जाएगा 4, तो y इक्वल कितना बेटा 4 - 6 मेरे बच्चों, तो y इक्वल कितना आ जाएगा बेटा -2 आ जाएगा मेरे बच्चों को, ये मिल जाएगा बेटा। और इसके वैल्यू देखनी है बेटा, तो z - 4 इक्वल कितना बेटा 3, तो बेटा z इक्वल 3 प्लस कितना बेटा 4, तो z इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 7 मिल जाएगा मेरे बच्चों। यहां से हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और दे दीजिए बेटा, हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा x + y बेटा यहाँ 3, ठीक है बेटा, ये हमने कितना ले लिया -5, और मेरे बच्चों यस y माइनस x माइनस y, ठीक है बेटा, इज इक्वल, यहाँ क्या ले लिया बेटा, ये मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 4 ले लिया बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे हमने कितना ले लिया 3 ले लिया, ये मेरा -5, इट इज क्लियर गाइस, ओके। अब बेटा हमने यहाँ कर लिया ये 6 ले लिया। अब मुझे क्या वैल्यू डालना है, हमें फाइंड आउट करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जी कंपेयर कर देंगे बेटा इससे, तो x + y इक्वल कितना बेटा 4, इक्वेशन 1 मान लेंगे बेटा, और ये x - y इक्वल कितना बेटा 6, ये बेटा आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड हो जाएगा मेरे बच्चों का। तो बेटा इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस बेटा, तो x कितना हो जाएगा बेटा 2x मेरे बच्चों, 6 4 कितना होगा बेटा 10, 2 5 से कितना बेटा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। अब किसी इक्वेशन में पुट करके हम इसको देख लेंगे, तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट से x + y बराबर कितना बेटा हमें मिल गया बेटा 4, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 5, ये y बेटा, ये 4 में 6 को उधर लेके जाएंगे तो y इक्वल कितना मिल जाएगा -1, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको बेटा चैप्टर नंबर बेटा 4 यहाँ पे खत्म होता है मैट्रिक्स का। अब हम लोग बेटा जो चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, वहां से बेटा स्टार्ट होता है मैट्रिक्स की क्या बेटा अलजेब्रा प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बेटा विद प्रॉपर्टी ऑफ क्या बेटा मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा प्रॉपर्टी। थैंक यू।